समित जी, सबसे पहले आप बताइए आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें रणनीति क्या रखनी चाहिए। यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड में हम बाय की सलाह देंगे। इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिनों से ये स्टॉक पे हम बुलिश है और एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। तो इसमें एक पोजिशनल आपको टारगेट लेना है, ना कि एक आध दिन के लिए। तो यहाँ पे 2382 का हम टारगेट मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक काफी मल्टी मंथ जो उसका एक कंसोलिडेशन था, वहां से उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है फ्राइडे को। और कल भी हमने इसमें एक फॉलो अप मूव स्टॉक में देखी है। तो वॉल्यूम के साथ सारे पैरामीटर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक में ये मूव थोड़ी और ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है। तो इसलिए 2382 के टारगेट के लिए हम बाय करने की सलाह देंगे। 2160 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और जो दूसरा बाय होगा, कहीं ना कहीं हम मिड कैप आईटी काउंटर्स में थोड़ा लो लेवल से सपोर्ट देख रहे हैं, बाइंग देख रहे हैं। तो बिरला सॉफ्ट में अगर हम बात करें, तो कल उसमें एक डोजी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास बनी हुई थी। काफी ज्यादा ये स्टॉक ओवरसोल्ड था। तो उसमें आज एक हम अच्छा पुल बैक देख रहे हैं। काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी कहीं ना कहीं इसमें डेवलप हो रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से बिरला सॉफ्ट में 632 के टारगेट के लिए एक मोमेंटम प्ले हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो 580 का रखना चाहिए। आए दोनों ही स्टॉक्स पर एस्ट्रल पर 2382 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट और बिरला सॉफ्ट पर भी 630 रुपए प्रति शेयर का टारगेट। सुमित, आपकी क्या राय रहेगी? बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस रहेंगे? देखिए, दो स्टॉक्स रहेंगे। पहला रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है और यू बॉटम कैंडिडेट है। तो हमें लग रहा है कि पिछली बार जो ये 10,000 से रिजेक्शन मिला था, ये फिर से एक बार 10,000 का कैंडिडेट है। तो करंट मार्केट प्राइस इज 9690। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 9550 का फॉर द टारगेट ऑफ 10,000। जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा टीवीएस मोटर्स। देखिए, काफी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। 2120 का जो रेजिस्टेंस था, आज सुबह से ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन अभी करंट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। तो हमें लग रहा है कि बीटीएसटी कैंडिडेट है फॉर द टारगेट ऑफ 218। नतीजों की बात करते हैं और आज निफ्टी 50 पैक से भारतीय एयरटेल के नतीजे आएंगे। मार्केट आवर्स के बाद आएंगे, लेकिन नतीजों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, अनुमान लेकर हमारे साथ मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ चुके हैं। सौमित, बताएं नतीजों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और भारतीय एयरटेल के नतीजों और अनुमान के बारे में बताएं। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है भारतीय एयरटेल से। फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24 में रेवेन्यूज करीब 2% हायर हो सकती है ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। एबिटा करीब 3% हायर हो सकती है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो करीब 34% की सिक्वेंशियल बेसिस पे जंप आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये तो रही एक्सपेक्टेशंस, बट कुछ ही दिन पहले कंपनी की सब्सिडरी जो है एयरटेल अफ्रीका, उन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए थे और उनके नंबर्स अनुमान से थोड़े खराब आए थे, क्योंकि नायरा जो करेंसी है वहाँ की, उसमें डिवैल्यूएशन हुआ था डॉलर के सामने और इसी कारण जो नंबर्स थे वो थोड़े वीकी साइड पे थे। तो शायद जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है एयरटेल के, वो भी थोड़े खराब आने की एक्सपेक्टेशंस अब एक्चुअली स्ट्रीट ने बिल्ड करना शुरू कर दी है। बट एयरटेल के नंबर्स आने पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है इंडिया मोबाइल बिजनेस के परफॉर्मेंस पे। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया मोबाइल रेवेन्यू और एबिटा जो है उसमें करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। और ये जो ग्रोथ है ये प्योरली हायर सब्सक्राइबर बेस और हायर आरपू की वजह से है। अब आरपू सिक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो 1% से ग्रो कर सकती है, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली 2G to 4G सब्सक्राइबर चर्न देखते मिला है और इसी कारण आरपू नंबर है वो करीब 1% से बढ़ सकता है। उसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस है मोबाइल में, अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे, जैसे कि होम ब्रॉडबैंड बिजनेस, वहाँ पे अच्छा नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि सब्सक्राइबर एडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशंस है। एंटरप्राइज बिजनेस में हेल्दी ग्रोथ आ सकती है। डीटीएच बिजनेस थोड़ा बहुत म्यूटेड रह सकता है फोर्थ क्वार्टर पे। बट नंबर्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी? पहले तो कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले क्या रहेगा FY25 के लिए, इसको लेके क्या कमेंट्री आ रही है, उस पर ध्यान रखना होगा। और टैरिफ हाइक को लेके क्या कमेंट्री आ रही है, इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी मार्केट की भारतीय एयरटेल के नंबर्स से। हाँ, भारतीय एयरटेल के नतीजे आएंगे मार्केट आवर्स के बाद, जिस पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। समित, आपकी क्या राय रहेगी? नतीजे आ जाएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री कॉन कॉल में कल आएगी, तो कल शायद वॉलेटाइल रह सकता है स्टॉक, लेकिन टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? देखिए, अगर ट्रेंड वाइज देखें तो स्टॉक एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है। और रिसेंटली थोड़ी भी हमने जो ब्रॉडर मार्केट में उठापटक देखी है, ये स्टॉक ने ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। बट नंबर्स पर डिपेंड करेगा कैसे ये रिएक्ट करता है, क्योंकि स्टॉक ने अभी तक तो उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रखी है। बट लेवल्स देखने पड़ेंगे। जब 1260 का लेवल इसके लिए एक सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट है। और लास्ट अगर हम 7-8 दिन का लो भी देखें तो उसके आसपास ये स्टॉक एक रिबाउंड दे रहा है।
तो 1260 का लेवल आपको क्रूशियल वॉच करना है। अगर वो ब्रेक करता है कल नंबर्स के बाद, तो प्रॉब्ली आपको इवेंट के बाद ये स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हो, और फिर तो प्रॉब्ली 1220 1200 तक के लेवल ये स्टॉक में देख सकते हैं। ऑन दी हायर साइड 1300 1310 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर थोड़ा भी पॉजिटिव यहाँ से आपको इवेंट के बाद इसका रिएक्शन दिखता है, तो 1310 के ऊपर वापस ये रिज्यूम करेगा, बट 1340 35 का जो जोन है वो हमें लगता नहीं है फिलहाल, तो वो इमीडिएटली ब्रेक करेगा, तो हाई लेवल पे आपको थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। तो ये नजरिया एयरटेल पर इस वक्त समित जी का आता हुआ।